गोंडा से है, जहां पर देखिए इटिया थोक के एक गोदाम में भयंकर विस्फोट हुआ है और बताया जाता है कि अवैध रूप से रखे पटाखों में ये विस्फोट हुआ है। मोटे विसर्जन के 15 मिनट बाद ये विस्फोट हुआ है और विस्फोट से गोदाम की दीवार और टीन शेड उड़ गई है। तो विस्फोट में गोदाम मालिक दुर्गेश की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर देखिए गोंडा से सामने आ रही है। गोदाम के रास्ते से विसर्जन को जाती है ये मूर्तियां। जोरदार धमाका होने से बाजार में भगदड़ मच गई। तो गोदाम में बिक्री के लिए रखे गए थे ये पटाखे। तो बलरामपुर रोड के इटिया थोक बाजार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। परेशान नहीं, सब सही हो मतलब जैसे ही लाइट आई तुरंत तक गया, यही कारण रहा है। परेशान नहीं, सब सही हो मतलब जैसे ही लाइट आई तुरंत तक गया, यही कारण रहा है। परेशान नहीं, सब सही हो ये बड़ी खबर देखिए गोंडा से है, जहां पर जोरदार धमाका होने की वजह से बाजार में जैसे ही लाइट आई तुरंत तक गया, यही कारण। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, ये विस्फोटक हुआ है, बताया जा रहा है कि गोदाम में क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए नंदन, ये रात 10:30 बजे के करीब है। बताया जाता है कि 10:30 बजे से पहले 15 मिनट ठीक पहले जो गोदाम जो बलरामपुर रोड है वहां से जुलूस जो थे वो निकल चुके थे लगभग। इस वजह से कोई बड़ा हादसा फिलहाल नहीं हुआ, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जिस गोदाम में विस्फोट हुआ उसमें अवैध रूप से पटाखों का भंडारण किया गया था। इसको चलते ये विस्फोट हुआ। लेकिन पुलिस की थ्योरी दूसरी तरफ जा रही है। पुलिस का ये कहना है कि गोदाम में पटाखों की वजह से विस्फोट नहीं हुआ, बल्कि जो बिजली का मीटर लगा था उसमें चिंगारी निकलने के बाद और जैसे ही लाइट आती है उसमें विस्फोट हो जाता है। तो विस्फोट इतना भयानक होता है कि टीन सेट तक उड़ जाती है। और इस हादसे में जो दुर्गेश गुप्ता एक लड़का है जो दुकान बढ़ा रहा होता है, उसको वो झुलस जाता है गंभीर रूप से और उसको आनन फानन जब लखनऊ ले जाते हैं तो रास्ते में उसकी मौत भी हो जाती है। फिलहाल पहले यही पता चला था, लोग यही कह रहे थे कि पटाखों की वजह से विस्फोट हुआ है, क्योंकि दीपावली का त्योहार आ गया है और जो गोदाम है उसमें दोना पत्तल का काम होता था और उसी में ला करके अवैध रूप से पटाखों का भंडारण किया गया था, जिसमें ये ब्लास्ट हुआ। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जो जब वो मौके पहुंची और उसने जब वहां के लोगों से पूछताछ की, जो गोदाम के मालिक थे उनसे जब पूछताछ की गई तो पता ये चला कि यहाँ दोना पत्तल का काम होता तो ये बिजली का मीटर लगा था। और जैसे ही लाइट रात में 10:30 बजे आती है कि जैसे लाइट आती है वैसे ही इस मीटर में ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट की वजह से ये हादसा होता है और उसमें दुर्गेश गुप्ता की मौत होती है। तो फिलहाल दोनों थ्योरी अलग अलग चौंकाने वाली है, क्योंकि जिस तरह से अभी बीते दिनों जो बेलसर में ब्लास्ट हुआ और बेलसर में ब्लास्ट से 3 लोगों की मौत हो गई, इसके पहले चाहे वजीरगंज की बात कर लें या फिर कटरा बाजार के मथुरा गांव की बात कर लें कि लगातार ब्लास्ट में लोगों की जानें जा रही हैं और पुलिस लगातार ब्लास्ट को लेकर के पटाखों की जो खोजबीन है उसमें भी लगी हुई है और कई कुंतल पटाखा जो है वो अवैध भंडारण के तौर पर पकड़ा भी गया है। तो ऐसी स्थिति में इटिया थोक में जो ब्लास्ट हुआ उसके पीछे की वजह क्या थी, फिलहाल ये जानने वाला विषय होगी। उसका कारण ये है कि जो विस्फोट हुआ वो काफी तगड़ा विस्फोट था, उसमें जो टीन सेट थी वो उड़ गई है। तो ऐसी स्थिति में जो बिजली का मीटर है उसमें आखिरकार ये ब्लास्ट कैसे हुआ जिससे पूरी की पूरी टीन सेट उड़ जाए, ये एक चौंकाने वाला विषय है। लेकिन अब पुलिस का यही कहना है कि जो ब्लास्ट हुआ उसकी मेन वजह बिजली का मीटर था और उसी मीटर में ब्लास्ट होने की वजह से ये हादसा हुआ है। प्रशासन की तरफ से और क्या कुछ बयान सामने आए? देखिए ये जांच का विषय है कि आखिरकार विस्फोट किस वजह से हुआ है। देखिए नंदनी, जो बयान अभी तक सामने आया है वो केवल पुलिस का ही सामने आया है। पुलिस का ये कहना है कि जो विस्फोट हुआ है वो पटाखों से नहीं हुआ है बल्कि बिजली के मीटर से हुआ है। अब ये देखने वाली बात होगी कि बिजली के मीटर में क्या इतना तगड़ा ब्लास्ट हो सकता है, ये फिलहाल एक जांच का विषय होगी और बिजली विभाग के लोगों को भी वहां मौके पर पहुंच करके इस मामले का पता लगाना चाहिए कि आखिरकार उनका जो लगाया गया मीटर है क्या उसमें इस तरह का भी ब्लास्ट हो सकता है कि उससे एक व्यक्ति की मौत हो जाए और इसके अलावा जो टीन सेट है वो उड़ जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाला तथ्य है। हालांकि जो पुलिस की थ्योरी है वो यही है कि जो विस्फोट हुआ है वो बिजली के मीटर में हुआ है, पटाखा अंदर था ही नहीं और जो दोना पत्तल था वो फिलहाल जिस समय हादसा हुआ उसके बाद पूरी रोड पे बिखरा पड़ा पाया गया। तो फिलहाल अब क्योंकि रात की ये घटना थी तो अब सुबह इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जरूर की जाएगी और ये पता लगाने का प्रयास जरूर किया जाएगा कि आखिरकार विस्फोट का असली कारण था क्या। लेकिन नहीं, चौंकाने वाला विषय तो है ही है। उसका कारण ये है कि एक बिजली के मीटर में विस्फोट होता है और विस्फोट इस तरह का होता है कि उससे टीन सेट उड़ जाती है, उसके अलावा एक आदमी की मौत हो जाती है। तो अगर इस तरह के हादसे अगर बिजली के मीटर में हो रहे हैं तो ये बिजली विभाग को देखना पड़ेगा कि आखिरकार वो जो मीटर लगा रहा है उसमें आखिरकार कौन सी ऐसी चीजें जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो सकता है कि एक आदमी की जान चली जाए, क्योंकि बिजली के मीटर तो घर घर में लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो जो पुलिस की थ्योरी अभी तक निकल के सामने आई है वो यही कह रही है कि जो विस्फोट हुआ है वो गोदाम में रखे पटाखों में नहीं हुआ है बल्कि बिजली
के मीटरों में हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं एक जांच का विषय जरूर है और ये जांच करनी पड़ेगी और इसके बाद फिर ये देखना पड़ेगा, क्योंकि घर घर में बिजली के मीटर लगे हुए हैं, तो अगर ऐसे ही एक मीटर में विस्फोट हुआ तो आगे भी बिजली के मीटरों में विस्फोट हो सकता है। ये देखने वाली बात होगी और मीटर का विस्फोट इतना ज्यादा भयानक हो सकता है, ये फिलहाल अब से पहले तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन अगर पुलिस कह रही है तो एक बार उसकी बात भी मानने लायक है और ये जांच का विषय जरूर है कि आखिरकार बिजली के मीटरों में क्या इस तरह का विस्फोट भी हो सकता है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, गोदाम में भीषण विस्फोट हो गया, जिसके बाद से लगातार अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि इस विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तो गोदाम में लगे मीटर में चिंगारी से विस्फोट हुआ है, प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा है।